की शुरुआत होती है वैंग नाम के एक लड़के से, जिसे देखकर बुली लोग सोच रहे थे कि वैंग एक कमजोर और लूजर लड़का है, पर उन्हें क्या पता था कि एक दिन उसके हाथ एक शक्तिशाली चीज लग जाएगी जो उसे बना देगी सबसे ताकतवर फाइटर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। वैंग एक बिल्कुल सिंपल सा कॉलेज स्टूडेंट है चाइना में। उसका दिल एक लड़की पर आ जाता है जिसका नाम है याओ, और वो उसकी बचपन की दोस्त है जो कि अब क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की बन चुकी है। वैंग ने अपने जज्बात कभी उसको नहीं बताए और इस बात को साल हो गया। वो चुपचाप उसे पसंद करता रहा, और एक दिन सब कुछ बदल जाता है ट्रूथ एंड डेयर की गेम में, क्योंकि याओ बोल देती है कि वो भी वांग को पसंद करती है। अब ये सुनकर वांग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसे लगने लगता है कि जैसे पूरी दुनिया उसकी हो गई हो। लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी सी करवट लेती है, क्योंकि एक और लड़का जो याओ के लिए बिल्कुल पागल है, ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है। उसका नाम है जुन। जुन अपने गुंडे भेजता है वैंग को सबक सिखाने के लिए। वैंग कहता है कि आराम से बात कर लो यार, पर जून उसकी एक नहीं सुनता। वो वीडियो कॉल करता है याओ को और दिखाता है कि कैसे उसका पसंदीदा लड़का पिटता जा रहा है। याओ घबरा जाती है। वो रो के कहती है प्लीज उसे मत मारो, पर जून कहता है मैं तभी रुकूंगा जब वांग खुद कहेगा कि उसे याओ पसंद नहीं है। गुंडे वांग को मारते रहते हैं, पर तभी वांग का गुस्सा फट जाता है। वो कहता है तेरे जैसे चूक को याओ को देखने तक का हक नहीं है, और उसी मोमेंट में वांग एक गुंडे को जोर से सिर दे मारता है और खुद को नदी में गिरा लेता है। अब ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। जून को डर लगता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, और अगर वांग मर गया तो वो अपने आदमी भेजता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन वांग तब तक पानी में शांत पड़ा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ याओ घूम रही होती है। पहली बार उसने उसे स्कूल में देखा था जब सब उसका मजाक बना रहे थे, पर सिर्फ याओ ने उसे एक इंसान की तरह देखा था। तभी वांग की नजर पड़ती है एक चमकती हुई चीज पर, वो भी नदी के बिल्कुल नीचे। वो उस तरफ तैरता हुआ जाता है, और वो चीज एक छोटा सा रोशन क्यूब था। अब वांग उस क्यूब को उठाता है, और तभी वो क्यूब अचानक उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, और वांग तुरंत उसके साथ किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये देखकर वांग घबरा जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हवा में स्पेस और टाइम के बीच से घुमाया जा रहा हो। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अजीब से रूम में है, जिसके चारों तरफ की दीवार पुराने ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट है, और वो रूम कहीं डीप स्पेस के बीचों बीच में है। अब ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी एक आवाज उसके अंदर से आती है, मास्टर। वो आवाज उसे बताती है कि उसे टेलीपोर्ट किया गया है, क्योंकि उसने एक खास पावर छू ली है। वांग अभी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तभी वो दोबारा टेलीपोर्ट हो जाता है, और इस बार वो सीधा नदी के ऊपर आसमान में आ जाता है, वही जगह जहाँ से वो कूदा था। अब ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, पर वो गिरता नहीं है। वो देखता है कि जून और उसके गुंडे अभी भी नदी में उसे ढूंढ रहे हैं, और तभी फिर से टेलीपोर्ट। अब इस बार वो सीधा अपने क्लास के अंदर आ जाता है। क्यूब की आवाज फिर कहती है तुम अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए टेलीपोर्ट हो रहे हो। अब इधर वांग का दिमाग चक्कर खाने लगता है, पर तभी क्यूब उसे वार्न करता है कोई तुम्हारे रूम की तरफ आ रहा है। और इस बार बिना वक्त खोए वांग सीधा अपने फ्लैट में टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी किसी के देखने से पहले। जिसके बाद वांग एक गरम शांत करने वाला शावर लेता है ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके फोन पर याओ का कॉल आता है। उसका हाल बहुत खराब है, क्योंकि उसने वांग को नदी में गिरते हुए देखा था। फिर वांग उसे समझाता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तैर के नदी के दूसरे किनारे चला गया था ताकि मैं जून को छोटा सा सबक सिखा सकूं। याओ कहती है पुलिस को बुला लो, पर वांग कह देता है मैं अब ठीक हूँ, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अचानक से कॉल कट कर देता है। वांग फिर से बेड पर गिर जाता है और सोचने लगता है मैं याओ को आज जो कुछ भी हुआ बता दूं तो क्या वो विश्वास करेगी? शायद नहीं। वो नहीं चाहता कि याओ किसी खतरे में आए, इसलिए वो सब कुछ छुपाने का फैसला करता है। तभी क्यूब उसके अंदर से फिर से बोलता है अब तुम शांत हो तो बात कर सकते हो। अब ये सुनकर वांग एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है, जबकि आवाज तो उसके अंदर से आ रही है। जैसे ही वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है तो क्यूब एक बार फिर उसे खुद के अंदर खींच लेता है। वांग खुद को फिर से उसी अजीब स्पेस वाले कमरे में पाता है। उस रूम में क्यूब उससे कहता है कि अब वो हिराड्री क्यूब का मास्टर है। मास्टर, इस क्यूब को अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम तुम्हें एक अल्टीमेट वॉरियर यानी कि सबसे ताकतवर योद्धा बना सकता है। अब वांग को क्यूब की बातें समझ नहीं आती, पर उसे सब कुछ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगता है। वो कमरे की दीवारों को देखता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है जैसे कि शीशा। फिर वो क्यूब से पूछता है क्यूब तुमने मेरी मदद क्यों की? अचानक ही वैंग हवा में उड़ने लगता है। क्यूब कहता है कि वो बस उसकी इच्छा पूरी कर रहा है, पूरी दुनिया का राजा बनने की। अब वांग एक पल के लिए बादलों के ऊपर
ऊपर होता है और अगले ही पल अपने घर की छत के ऊपर तैर रहा होता है। उसे लगता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन क्यूब उसे सेफ लैंड करने में मदद करता है। अब क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी टेलीपोर्ट होने के चक्कर में, तो क्यूब उसे बताता है कि अब उसे 1 मिनट रुकना पड़ेगा, तभी वो फिर से टेलीपोर्ट कर सकता है। अब वांग जमीन पर बैठ जाता है और क्यूब से पूछता है कि वो कैसे अपनी टेलीपोर्ट पावर को कंट्रोल कर सकता है ताकि वो जहाँ चाहे सीधा वहीं पर जा सके। तब क्यूब उसे बताता है उसकी दूसरी खास पावर के बारे में, जिससे वो अपने आसपास की सभी चीजें महसूस कर सकता है, जैसे उसके पास एक अलग तरीके की सेंस हो। अब वैंग इस नए पावर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो थक जाता है क्योंकि सुपर सेंस का यूज करते ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब वो सुपर सेंस मोड से बाहर निकलता है तो अचानक फिर से वो स्पेस वाले रूम में आ जाता है। अब क्यूब कहता है, वाह, तुमने तो नूबड़े होते हुए भी काफी अच्छा किया है। वांग ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके सीने में तेज दर्द होता है और वो अपने सीना पकड़कर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो अपने कमरे में उठता है। क्यूब उसके पास पड़ा होता है। ये देखकर वांग घबरा जाता है और पूछता है कि क्यूब बाहर कैसे आ गया। तब क्यूब कहता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो खुद बाहर आ सकता है ताकि होस्ट की एनर्जी बचा सके। अब वांग को ये काफी कूल लगता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि क्यूब के बारे में वो और जानकारी करेगा। वो फिर इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, हिराड्री क्यूब अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और क्यूब भी इस बारे में कुछ नहीं बता पाता। अब वैंग उदास हो जाता है। तभी उसे याओ का मैसेज आता है। उसने लंच के लिए उसे बुलाया होता है, पर उसे तभी जून और उसके गुंडे याद आ जाते हैं। वो कसम खाता है कि अब वो उन लोगों को दोबारा तंग नहीं करने देगा। वो क्यूब से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और पावर यूज करने के बाद बेहोश ना हो। तब क्यूब कहता है कि वो अपना पावर लेवल बढ़ा सकता है मिनरल्स और जेम्स से एनर्जी एब्सॉर्ब करके, और ऐसा करने से सिस्टम के नए फीचर्स भी अनलॉक होंगे। अब वांग एक्साइटेड हो जाता है, वाह यार, ऐसे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि जेब से तो नल्ला ही था ना। फिर वो पूछता है, क्यूब, क्या सड़क के नॉर्मल पत्थर भी काम के हैं? तब क्यूब कहता है कि हाँ, उनसे थोड़ी सी एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन अगर जल्दी ग्रो करना है तो खास जेम्स चाहिए। अब क्यूब उसका कमरा स्कैन करता है और बताता है कि शो केस में एक क्रिस्टल है और मम्मी की सिंथेटिक डायमंड रिंग में भी कुछ तो हो सकता है, लेकिन वांग मना कर देता है क्योंकि उसके मम्मी पापा उन चीजों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तब क्यूब बताता है, अरे यार, उनमें एनर्जी नहीं है, लेकिन गार्डन में एक असली जेमस्टोन है जो मदद करेगा। अब